तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर मशीन जो है वो कैश में खरीदें या फाइनेंस से खरीदें, इसके बारे में बताएं प्लीज। तो इस तरह से भाई का कमेंट था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कैश में लेनी चाहिए या फाइनेंस में लेनी चाहिए, और इन दोनों ही तरीकों के फायदे और नुकसान की भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए जैसे भाई ने कमेंट में कैश के बारे में बोला, तो देखिए कैश भी दो तरह का होता है। मतलब कि जैसे आपके पास कैश है तो कैश किसी बैंक अकाउंट में नहीं है, आपके पास कैश है, पैसा है, मतलब नोट आपके पास हैं। और दूसरा ये कि देखिए पैसा आपके पास है लेकिन वो बैंक अकाउंट में है। तो मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। एक तो आपके पास कैश रखा हुआ है और दूसरा आपके पास अकाउंट में है। तो कभी कभी उसे भी हम कैश बोलते हैं कि हमारे पास इतना कैश है, कैश दे करके हम कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास इन हैंड कैश है, जैसा मान लीजिए आपके पास कैश रखा हुआ है बहुत सारा, और आप उस कैश को लेकर के जाएं और कंबाइन हार्वेस्टर खरीदें, तो देखिए आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अब क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की जो कीमत है वो 30-32 लाख रुपए की है, और इतना कैश आप लेकर के जाओगे उसे देना पॉसिबल नहीं है। और ये इनकम टैक्स के हिसाब से रिस्की और इलीगल भी हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 269 ST के मुताबिक 2 लाख कैश या उससे ज्यादा एक दिन में ही डील के अगेंस्ट में लेना देना मना है। अब यहां पर 30 या 32 लाख रुपए देना डायरेक्ट वायोलेशन है इस एक्ट का। सेक्शन 271 DA, इसके तहत जितना भी कैश दिया जाता है उतनी ही पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। मतलब अगर आपने 30 लाख कैश दिया तो उस पर 30 लाख रुपए की ही पेनल्टी लग सकती है। और देखिए डीलर भी कैश लेने से मना करेगा, क्योंकि देखिए उस पर भी पेनल्टी लग सकती है। इतने कैश पर इनकम टैक्स या ED की इंक्वायरी का रिस्क रहता है और इनकम टैक्स का नोटिस भी आपके पास आ सकता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए इस तरीके से आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अगर आपके पास पैसा कैश में इन हैंड रखा है तब आप उसे ले जाकर के कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते, उसमें आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, इसका सेफ तरीका जो है कैश में खरीदने का वो एक ही तरीका है। सेफ और लीगल तरीका जो है वो RTGS या NEFT करना है, या अकाउंट पे ही चेक जो होता है, चेक दे रहे हैं आप, वो कर सकते हो, या बैंक ड्राफ्ट बनवा दिया आपने, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। मतलब इन तरीकों से पेमेंट कर सकते हो। ऐसे कैश ले जाकर के आप कंबाइन हार्वेस्टर नहीं खरीद सकते। अब यहां एक बात और आती है कि जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी अगर पैसा कर रहे हो तो देखिए उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब कहां से आया वो पैसा आपके पास, उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। कभी कभी इंक्वायरी हो जाती है उसकी भी, मतलब आपकी जो इनकम है वो कहां से हुई है, इतना पैसा आपके पास कैसे आया है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए दोनों तरह के कैश की बात। तो मतलब यहां कहने का यह है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर कैश में खरीद रहे हो तो देखिए आप जो पैसे हैं उस पैसे का ट्रांसफर ऑनलाइन ही करोगे, बाकी इन हैंड कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर कैश में खरीदना। मान लीजिए आप कंबाइन हार्वेस्टर कैश में खरीद रहे हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदों की बात कर लेते हैं। तो देखिए कंबाइन हार्वेस्टर कैश में खरीदने में सबसे पहला फायदा तो यही है कि देखिए आपको कहीं इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो ब्याज होता है, मान लीजिए आप लोन कराते हो तो आपको ब्याज देना पड़ता है, तो कैश में खरीदने में आपका ब्याज बचेगा, आपको ब्याज नहीं देना किसी को भी। फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि देखिए आपको EMI का आपके ऊपर बोझ नहीं है, आपको किसी को EMI भी नहीं देनी। तो मतलब EMI का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा कि मुझे किसी को EMI भी देनी है। फिर अगला इसका फायदा यह है कि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर का जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपका अपना प्रॉफिट है, आपके अपने पास रहेगा। आपको ये नहीं है कि आपको बैंक को देना है तो वो इंटरेस्ट के रूप में चला जाएगा या ऐसा है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपकी जेब में जाएगा। फिर अगला फायदा इसका ये होगा, अगर आप कैश में लेते हो तो देखिए आपको बैंक वगैरह के जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने पड़ते हैं पहले से कंबाइन हार्वेस्टर खरीदते टाइम पे, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। आप डायरेक्टली डीलर से या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करके और उन्हें पेमेंट करके आप कंबाइन हार्वेस्टर अपने घर ला सकते हो। तो मतलब इसमें आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और ना कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, बैंक में जाकर के आपको कोई प्रूफ दिखाना, इनकम का वो दिखाना, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुए इसके सारे फायदे कैश में कंबाइन हार्वेस्टर लेने के। लेकिन अब इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके नुकसान की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नुकसान इसका यह है कि एक साथ में आपका सारा पैसा चला जाता है। मतलब जो आपने रकम इकट्ठी कर रखी थी वो सारी एक झटके में चली जाएगी। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये है
कि देखिए आप जो भी कोई दूसरा बिजनेस करेंगे या आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो वो सब चीजें आपकी ब्लॉक हो जाएंगी। मतलब एक अच्छा खासा पैसा आपका कंबाइन हार्वेस्टर में ब्लॉक हो गया। क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर जो इनकम देगी वो थोड़ी थोड़ी करके देगी, लेकिन आपकी जो इनकम पूरी इकट्ठा थी, कभी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है तो वो आप फिर पैसा यूज नहीं कर पाओगे, वो एक ही झटके में कंबाइन हार्वेस्टर के उसमें चला गया। या अगर आप जैसे कंबाइन हार्वेस्टर के साथ में दूसरा बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा फिर आपके पास नहीं है, वो पैसा सारा आपका ब्लॉक हो गया। फिर अगला नुकसान जो है वो इसका ये होगा कि देखिए जो पैसा आपने कंबाइन हार्वेस्टर के कैश में दे दिया, वो पैसा अगर आपके पास होता तो जैसा आपने कंबाइन हार्वेस्टर फाइनेंस करा ली, लोन पे ले ली, उसके साथ में आप कोई दूसरा बिजनेस भी कर सकते थे उस पैसे से, तो आपकी दो इनकम हो जाती, एक तो कंबाइन हार्वेस्टर से होती प्लस दूसरी आप उस बिजनेस से कमाते, तो वो पैसा उधर से भी कमाता। अब आपका क्या है कि एक ही चीज में आपका पैसा पूरा ब्लॉक हो गया, तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों ये तो हुई सारी नुकसान की बात कि मतलब कंबाइन हार्वेस्टर कैश में लेने पे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों कैश में कंबाइन हार्वेस्टर लेने में जब ही फायदा होता है जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो या कंबाइन हार्वेस्टर आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो। मतलब अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तब तो फिर देखिए ईएमआई बनवाने में फायदा नहीं है, फाइनेंस कराने में कोई फायदा नहीं है। फिर आप भाई काम भी इतना बड़े लेवल पे नहीं करोगे, कहीं से इनकम भी नहीं आ रही है आपकी, आप अपने पर्सनल यूज के लिए कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे थे और आपने जो है वो फाइनेंस करा ली, तो फिर आपके ऊपर ईएमआई का बोझ आ जाएगा। तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, कहीं से इनकम नहीं करनी है कंबाइन हार्वेस्टर को, तो आप कैश में ले सकते हो। लेकिन अगर आपको बिजनेस ही करना है तो फिर कैश में लेने में उतना बड़ा फायदा नहीं है, क्योंकि जो उधर से बिजनेस से कमाएगी कंबाइन हार्वेस्टर उसमें से ही वो फाइनेंस जो है इंटरेस्ट वो चला जाएगा, और आपके पास जो अपना कैश है, जो पैसा है, वो आप अपना किसी और बिजनेस में भी यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो फिर बिना वजह ही वो पड़ा है, तो इससे अच्छा लोन भरने से बेहतर है कि आप उससे कैश में ले लो। तो ये दोनों बातों में आप कैश से ले सकते हो मशीन। फिर दोस्तों अब दूसरा पॉइंट आता है कि कंबाइन हार्वेस्टर अगर आप लोन लेकर खरीदते हो तो क्या फायदे होंगे आपको और क्या नुकसान होंगे। तो देखिए फायदे की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस पे कंबाइन हार्वेस्टर लेने में सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि देखिए आपको थोड़े से डाउन पेमेंट में कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाती है। मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े से पैसे अगर आपके पास हैं, आपने डाउन पेमेंट जमा करा, कंबाइन हार्वेस्टर आप अपने घर लेकर के आ गए। फिर दूसरा इसका फायदा यह है कि देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर काम शुरू कर देती है, मतलब चलना शुरू कर देती है, तो जो भी उसकी ईएमआई होती है वो कंबाइन हार्वेस्टर खुद से ही निकाल लेती है। तो फिर ये फायदा भी हो जाता है आप लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर लेते हो तब। फिर अगला फायदा जो है वो ये होता है देखिए लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर लेने में कि जो आपके पास कैश है ऑलरेडी, उस कैश को आप दूसरे बिजनेस में भी यूज कर सकते हो, उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। फिर अगला फायदा जो है लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर लेने का वो ये है कि टैक्स और सब्सिडी, मतलब जो एआईएफ स्कीम है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम जो है वो, और जो स्टेट की स्कीम्स होती हैं उनका फायदा आपको मिल जाता है। क्योंकि देखिए अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर कैश में लेते हो तो आपको ये सब स्कीम का फायदा नहीं मिलता, ये सारी स्कीम आपको लोन पे कंबाइन हार्वेस्टर लेने में ही मिलती हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपने कंबाइन हार्वेस्टर कैश में ले ली तो देखिए जो भी स्कीम देने वाली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं वो ये समझते हैं कि जब इस बंदे ने कैश से कंबाइन हार्वेस्टर लिए तो इसकी इतनी हैसियत है, इसे स्कीम की कोई जरूरत नहीं है। लोन लेने वाले बंदे को ही स्कीम देती है गवर्नमेंट कि इसकी इतनी हैसियत नहीं थी लेकिन ये बिजनेस करने की सोच रहा है तो इसे हम कुछ हेल्प करेंगे इसकी। तो दोस्तों ये तो हुए देखिए फायदे लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेने के। अब बात कर लेते हैं नुकसान की कि क्या क्या नुकसान होता है लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेने में। तो देखिए सबसे पहला नुकसान तो यह है कि देखिए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है प्लस प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है बैंक की। फिर अगला नुकसान इसका यह होता है कि देखिए जब काम अगर मान लीजिए आपका कम हुआ, आपने सीजन में अच्छी कटाई नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर ईएमआई का प्रेशर आता है, आप परेशान रहते हो कि यार ईएमआई कैसे जाएगी जब इनकम ही नहीं हो रही। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है इसका। फिर देखिए अगला नुकसान जो है वो इसका ये है कि जो भी इंश्योरेंस है या जो भी बैंक के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने रहते हैं। मतलब जैसे कंबाइन हार्वेस्टर की आरसी पर बैंक का हाइपोथिकेशन लिख दिया जाता है, तो क्या होगा कि जो लोन आपका चल रहा है आप कंबाइन हार्वेस्टर को जब तक फाइनेंस जमा नहीं करोगे जब तक बेच भी नहीं सकते। जो भी बंदा उस कंबाइन हार्वेस्टर को लेगा तो पहले वो उस जो लोन है उसे पूरा करेगा, तब जाकर के कंबाइन हार्वेस्टर आपकी बिकेगी। या जो भी इंश्योरेंस के क्लेम वगैरह हैं वो भी आपको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।
जब तक कंबाइन हार्वेस्टर लोन पर रहती है। मतलब कहने का यह है कि इंश्योरेंस के रूल्स इसलिए फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और कंबाइन हार्वेस्टर पर लोन है तो फिर इंश्योरेंस में भी दिक्कत आती है। आपको इंश्योरेंस भी हर साल उसका रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस खत्म हो गया, आपने नहीं कराया, तो वो एक रिस्की काम हो जाता है। अगर मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर खराब हो गई या डैमेज हो गई तो उसका हर्जाना बैंक आपसे लेगी, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर का लोन जो होता है वो कंबाइन हार्वेस्टर पर ही होता है। तो आपको इंश्योरेंस कराना भी मैंडेटरी होता है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेने के नुकसान की बात। तो दोस्तों लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेना तब बेहतर होता है जब आप कंबाइन हार्वेस्टर को बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हो और हर सीजन में आपकी कटाई जो है वो कम से कम 300-400 प्लस एकड़ होनी चाहिए। मतलब इतना काम आपका बिल्कुल पक्का हो और आपके पास जो कैश है उस कैश को आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या जब आपके पास कैश नहीं है तो देखिए आप लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि कंबाइन हार्वेस्टर हम कैश में खरीदें या लोन पर खरीदें, तो इसका कंक्लूजन यही निकल करके आया कि अगर आपके पास टोटल कैश है तो कैश में लेने में फायदा तो है, लेकिन कुछ फायदे लोन पर लेने में भी हैं। तो बेस्ट तरीका जो है कंबाइन हार्वेस्टर लेने का वो है 50-50 का। मतलब दोनों चीजें 50-50 कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो 32 लाख रुपए की है, तो देखिए 16 लाख जो है उसमें कैश दे देना चाहिए डाउन पेमेंट के तौर पे और 16 लाख रुपए का जो है उस पर लोन करा लेना चाहिए। तो ये तो बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास कैश है इतना तो फिर आप पूरा का पूरा कैश मत दो, उसमें भी 50-50 का ये काम कर लो। और अगर आपके पास कैश नहीं है, मतलब ज्यादा कैश नहीं है, तो 20 से 80% वाला जो है वो रेशियो रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 20% तो आप डाउन पेमेंट कैश दे दें और 80% का आप लोन करा लें। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।